हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि यूज होती है फिजिक्स के लिए। लास्ट में अपन ने बात कर ली थी अलजेब्रा के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और इसका पहला टॉपिक है एंगल। तो क्या होता है एंगल? एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू लाइंस और रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। किसी भी कॉमन पॉइंट से दो रेज या दो लाइंस जो निकलती है और इस कॉमन पॉइंट को नाम दिया जाता है वर्टेक्स। तो ये जो फिगर बना इसको नाम दिया जाता है एंगल थीटा। अगर बात करें एंगल को मेजर करने के लिए, तो एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। इसको डिग्री एंड रेडियन में अपन मेजर कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले अगर अपन बात करें कि कोई भी एक अपन ने सर्किल लिया, ये कोई सर्किल है, इसकी रेडियस है r। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट A, कुछ टाइम बाद वो पॉइंट B पर पहुंच जाता है, तो उसने कितना एंगल कवर करा। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है एंगल थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आपको दिख रहा है, दिस वन इज आर्क, इसको क्या बोलेंगे, आर्क। तो ये हो गया आर्क AB अपॉन रेडियस। एंगल थीटा इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर आर्क अपॉन रेडियस। AB इज व्हाट, AB इज आर्क। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब थीटा को डिग्री में मेजर किया जा सकता है, रेडियन में भी मेजर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मान लिया जाए कि ये जो पूरा इसने एक पूरा कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करा है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसने पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा है, तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा। वी कैन से दैट एंगल थीटा इक्वल्स टू, मान लीजिए इसने कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कवर करी है, तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2πr। रेडियस कितनी है इसकी r, ये इससे कैंसिल आउट हुआ और ये बचा यहाँ पे 2π। अगर मैं बात करूं रेडियन और डिग्री की, तो ये जो आपको रेडियन लिखा हुआ दिख रहा है, दिस वन इज नोन एज SI यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में आप पढ़ेंगे SI यूनिट क्या होती है। यहाँ आप ध्यान रखिए, SI का मतलब कोई स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी, विच इज नोन एज रेडियन। तो यहाँ पे ये 2π आता है, इट इज इन रेडियन एंड रेडियन इज डिनोटेड एज RAD। तो एंगल कितना आ गया अपने पास, 2π रेडियन। कहने का मतलब अगर मैं कंप्लीट चक्कर लगाता हूं तो रेडियन में आएगा 2π, और कंप्लीट चक्कर लगाने का मतलब थीटा कितना आ गया डिग्री के अंदर, तो वो आया आपका 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 2π रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से अपन 1 रेडियन की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, ये आती है आपकी 57 डिग्री एंड 9, दिस डैश इज नोन एज मिनट। 57 डिग्री एंड 9 मिनट। अगर मैं 1 के आगे एक डैश लगाता हूं तो इसका मतलब होता है 1 मिनट। अगर 1 के आगे 2 बार डैश लगे हुए हैं तो इसको बोला जाता है 1 सेकेंड। दिस इज नॉट टाइम, ये बेसिकली दोनों एंगल्स है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ध्यान रखिए आप। और भी बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज में इनको बोला जाता है, इसको 1 आर्क मिनट भी बोला जा सकता है और इसको एक 1 आर्क सेकेंड भी बोला जा सकता है। रिलेशन की अगर बात करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू लिखा जाता है 60 मिनट। तो ये हो गया 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 आर्क मिनट। एंड अपने को पता है 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 60 सेकेंड। ये हो जाता है 60 आर्क सेकेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है ABC, तो थीटा के सामने वाला अपने को पता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसको लिखा जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैसे ही कॉस थीटा की बात करें तो कोसाइन होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा, कॉट थीटा कोटेंजेंट, सेक को बोलते हैं सेकेंड, कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंड। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रिवर्स होता है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। इसकी बात करें सेक थीटा की तो ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा।
बात करें कॉसेक की तो ये हो जाता है 1/sec थीटा। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम और डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीपल हो 90 डिग्री का। सो सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स को बोला जाता है एलाइड एंगल्स। तो ये होता है सबसे पहले क्वाड्रेट सिस्टम। यहाँ पर आपके टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है वन रोटेशन का। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 0 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री, 180, 270 एंड हियर इज 360 डिग्री। अब इनको टोटल एंगल को 4 क्वाड्रेंट में अपन ने डिवाइड कर दिया। दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें कि एंगल की वैल्यू है 0 से लेके 90 डिग्री, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसके अंदर कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसको शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। यहाँ लिखा जाता है ए, ये हुआ एस, थर्ड में हुआ टी और फोर्थ में हुआ सी। सो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कॉसेक, टी फॉर टेन एंड कॉट, सी फॉर कॉस एंड सेक। तो ऐसे इनको याद रखा जाता है कि क्वाड्रेंट के बेसिस पे किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो चलिए बात करते हैं एलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो इनको निकालने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये जो लाइन है जिसपे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, इस लाइन के अक्रॉस अगर कोई भी एंगल आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, और वी कैन से दैट कॉस 270 माइनस थीटा, और वी कैन से दैट कॉस 270 प्लस थीटा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है कि 90 में से कुछ माइनस करा हो एंगल, 90 के साथ कुछ प्लस करा हो, 270 के साथ कुछ प्लस करा हो, या 270 में से कुछ माइनस करा हो। तो इस लाइन के अलोंग अगर कोई भी एंगल आता है तो उस केस में साइन थीटा जो आपका होगा, तो इन केसेज में साइन थीटा जो होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा। साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, सिमिलरली कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा। सेकंड, टेन थीटा जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, एंड कॉट थीटा विल कन्वर्टेड इनटू टेन थीटा। सिमिलरली sec theta will converted into cosec theta and cosec theta will be converted into sec theta. So ये कन्वर्जन होता है जब एंगल्स आपको कुछ यूं मिले 90 के साथ में या 270 के साथ में, तो ये कन्वर्जन होगा। अदरवाइज जैसे 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो साइन में कोई कन्वर्जन नहीं, कुछ भी कन्वर्ट नहीं होगा। अगर tan है तो tan रहेगा, sec है तो वो sec थीटा रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले आपने चेक करा 90 आ गया यहाँ पे, तो साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा, तो साइन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कॉस थीटा में। उसके बाद आपने देखा कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 90 प्लस थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है वो ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी ले ली, 90 डिग्री से ज्यादा ले ली, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन है कि थीटा जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा 0 और लेस देन होगा, रेडियन में लिखे π/2 और डिग्री में लिखे तो 90 डिग्री। ये थीटा के साथ कंडीशन है कि थीटा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 डिग्री है।
तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि cos थीटा तो कन्वर्ट हो गया, अब ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पर एंगल कौन सा दे रखा है, वो बात कर रहा है साइन थीटा के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, या आप ले लीजिए यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा, अब जैसे 90 का एंगल आया मतलब cos विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा। cos कन्वर्ट हो गया साइन थीटा में। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? इट बिलोंग्स टू द क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से आपने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक cos थीटा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। ये जो लिखे हुए हैं आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियो बोलते हैं, तो ये टी रेशियो जितने भी लिखे हुए हैं वो सब पॉजिटिव है। बाकी रिमेनिंग जो होंगे जैसे कि cos हुआ, cos सेक हुआ, tan हुआ, cot हुआ, वो सब इसमें नेगेटिव होंगे। सो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन, एंड आंसर विल बी माइनस साइन थीटा। देखिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। सो आप क्या लिखेंगे? cos 90 प्लस 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 डिग्री भी इसके साथ आ रहा है, तो cos कन्वर्ट हो गया साइन थीटा के अंदर। थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी माइनस साइन 30, और साइन 30 आपका होता है 1/2, सो cos 120 डिग्री विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो सिमिलर वे में आप किसी भी अलाइड एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन 0 माइनस थीटा। सो 0 माइनस थीटा मीन्स इट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज अपन ने कंडीशन मानी है कि थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये कंडीशन तो रहेगी हमेशा। सो 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब जैसे यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है, कन्वर्ट तो होगा नहीं, कन्वर्ट कब होता है? जब 90 या 270 हो, सो इट बिकम्स साइन थीटा ओनली। उसके बाद साइन देखना है आपको, तो यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको दे रखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी नेगेटिव हियर, सो इट बिकम्स माइनस साइन थीटा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है cos ऑफ माइनस थीटा, सो ये क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री माइनस थीटा, कन्वर्ट होगा नहीं बिकॉज 0 एंगल है, तो cos थीटा एज इट इज रहा। उसके बाद इसका साइन देखा आपने, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, सो वैल्यू विल बिकम्स cos प्लस cos थीटा। एलाइड एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका यूज करके अपन और भी बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अब साइन थीटा की बात करें, cos थीटा की, सो 0 से लेके जैसे 30 डिग्री पता है, 45, 60, 90, इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे बात करें, लेट सपोज आपसे पूछा गया कि साइन 750 डिग्री कितना होगा, तो साइन 750 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन 750 विल बी गिवन एज 2 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि आपको इसी की मल्टीप्लिकेशन में लिखना है 360, 90, 180 या 270 प्लस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो गया टोटल 750। 360 इंटू 2 का मतलब है आपको 0 से स्टार्ट करके 2 रोटेशन कंप्लीट करने, तो वापस यहीं पे आ गए इस लाइन पे। प्लस 30 डिग्री का मतलब हुआ कि आप कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अपने को पता है 360 के साथ में कभी भी साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होता, तो एज इट इज लिखा अपन ने साइन 30 डिग्री। साइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया प्लस साइन 30 एंड वैल्यू बिकम्स इक्वल्स टू 1/2, तो साइन 750 डिग्री होता है आपका 1/2। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की। सो देखिए, नंबर फर्स्ट, साइन a प्लस बी, सो ये होता है ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का,
यहाँ अगर बात करें साइन ए माइनस बी तो ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर। सिमिलरली अगर बात करें कॉस ए प्लस बी, सो ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस का साइन होता है, सॉरी, प्लस वाले के लिए ये होता है माइनस और माइनस वाले के लिए यहाँ आएगा प्लस। बात करें tan के अंदर, सो tan a प्लस बी इट बिकम्स इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर माइनस के लिए लिखें तो ये माइनस का साइन यहाँ माइनस आ जाएगा और इट बिकम्स प्लस। सो tan a माइनस b बिकम्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए, अगर ये जो फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूले लिखे हुए प्लस और माइनस, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, कहने का मतलब है कुछ ऐसा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। सो ये क्या बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा यहाँ पे 2 साइन a कॉस b। सिमिलरली अगर इस 1 वाले फॉर्मूले में प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस कर दिया जाए, सो a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, तो इस बार क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा 2 cos a साइन b। बात करें cos के फॉर्मूले के लिए, सो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। सो ये क्या होगा, इन दोनों को जब प्लस करा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा 2 cos a cos b। नेक्स्ट बात करें cos ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा इस बार 2 टाइम्स बट नेगेटिव के साथ माइनस 2 साइन a साइन b। तो ऐसे इस फॉर्मूले को अपन डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, अब यहाँ पर इन चारों फॉर्मूलों में अगर अपन रख दें a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड c प्लस डी, सॉरी, a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी, ये यहाँ पर अपन ने अज्यूम कर लिया, लेट a प्लस बी इज सी। तो ये फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन c प्लस साइन डी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन। अब यहाँ पर a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। सो फॉर्मूला बिकम्स 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। वे में ये कुछ फॉर्मूले लिख सकते हैं, साइन c माइनस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस b, कॉस c माइनस कॉस d। साइन 2a का कैसे लिखेंगे, अपन ने लिखा साइन a प्लस b, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अपने को चाहिए साइन 2a का, यहाँ मान लिया b इक्वल्स टू a, अगर यहाँ अपन रख दे b इक्वल्स टू a तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका 2 साइन a कॉस a। सिमिलरली अगर बात करें अपन कॉस 2a की, सो इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सो कॉस ऑफ a प्लस b क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसके अंदर फिर से रखा इफ b इक्वल्स टू a, तो इस केस में ये क्या बन गया। अब देखिए इसके और भी फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। अपने को पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर a की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। तो ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। एक और फॉर्मूला आता है कॉस 2a का।
तो ये आता है, एक ये आता है। इसके अलावा साइन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए -1, यहाँ पुट कर दीजिए इसके अंदर। सो इट बिकम्स कॉस 2a इक्वल्स टू, इस बार वैल्यू पुट करनी है कॉस स्क्वायर ए की। सो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया आपने कॉस स्क्वायर की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो टोटल क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू आ गई यहाँ पर कॉस 2a की। तो ये फॉर्मूला आता है। सिमिलरली आप tan 2a का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2a, तो कंपेयर कर लेंगे इसको tan ऑफ a प्लस b से, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो वापस यहाँ पर b को रिप्लेस कर दिया a से, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये इन्हीं फॉर्मूले को अपन हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाफ एंगल का मतलब साइन के साथ जैसे ये एंगल दे रखा है, ये थीटा की जगह 2 है, इसको हाफ करने के लिए क्या करें, डिवाइडेड बाई 2। तो इस एंगल को अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जहां पर भी एंगल आ रहा है वो सब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इट बिकम्स साइन 2a अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये बन गया साइन ऑफ a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2 से 2, तो ये किसका फॉर्मूला बना, तो ये फॉर्मूला बना साइन a का। सिमिलरली अगर कॉस a का फॉर्मूला लिखना है तो कॉस a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। वैसे ही जैसे कॉस a का यहाँ से फॉर्मूला बनाना हो तो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। सिमिलरली अगर बात करें tan वाले फॉर्मूले की तो ये आ जाएगा tan a, सबको डिवाइड, एंगल को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के।